जलालपुर पीरवाला कचाला सुपर लीग का फाइनल मैच सोहराब हर्ट्ज मुकाबला बहारा टाइगर्स से हुआ। सोहराब हर्ट्ज ने बहारा टाइगर्स को 10 विकेटों से शिकस्त देकर कचाला सुपर लीग के चैंपियन बन गए। कचाला सुपर लीग में तहसील भर से सीनियर प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजीर कचाला से। जी वजीर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बताता चलूं कि कचाला सुपर लीग का फाइनल मैच सोहराब हिटरस मुकाबला बहारा टाइगर्स से हुआ। सोहराब हिटरस ने बहारा टाइगर्स को 10 विकेटों से शिकस्त देकर कचाला सुपर लीग के चैंपियन बन गए और लीग में तहसील भर से सीनियर प्लेयरों ने हिस्सा लिया। और इस फाइनल मैच में मेहमान खसूसी सरदार मलिक इरशाद अहमद कचाला चेयरमैन, मलिक मुनव्वर अली कचाला नंबरदार, मलिक जवेद हुसैन कचाला एडवोकेट, साबका नाजिम सदर बार जलालपुर पीरवाला मलिक अब्दुल रज़ाक भपला एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी बार राना मुनव्वर हुसैन एडवोकेट, सपोर्टर्स अफीसर तहसील माहर इरफान अहमद, इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस शौकत हसनैन, रेस्क्यू ऑफिसर मलिक आफ्ताब कचाला, मलिक बशीर अहमद कचाला, मलिक खुर्शीद अहमद कचाला ने शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। चीफ ऑर्गेनाइजर कचाला सुपर लीग और टीम मलकान ने लीग को कामयाबी पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जी मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ देने में चनियोट की सहाफ़ी बरादरी की खिदमात काबिल तहसीन है। शेख बरादरी चनियोट के अवाम के हकूक़ की फराहमी के लिए हर लम्हा कोशां है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट की नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मारूफ सनतकार SM मुनीर और इनके साहबजादे इमरान ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर शहर की सियासी और समाजी वकला समेत दीगर तंजीमों के अहदेदारान रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि चनियोट के सहाफ़ियों ने मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए सहाफ़ियों ने अपना नुमायां और मस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मीरपुर खास के ज़िला ऑफिस पर तबलीग व कुरान और सुन्नत की गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के 40 साल मुकम्मल होने पर यौम दावत इस्लामी मनाया गया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद खुरम कादरी की रिपोर्ट में। मीरपुर खास पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मीरपुर खास के ज़िला ऑफिस पर तबलीग कुरान व सुन्नत की गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के 40 साल मुकम्मल होने पर यौम दावत इस्लामी मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मनकबत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मौलाना इलियास अत्तार कादरी से किया गया। इस मौके पर मदरसा ज़िया उल कुरान के बानी मुफ्ती शरीफ सईदी, मुफ्ती कमालुद्दीन सिकंदरी, इत्तेहाद अहले सुन्नत के अमीर हाफिज महमूद अहमद कादरी, मुफ्ती शरीफ सईदी, मौलाना हयात नक्शबंदी और दावत इस्लामी के मुबल्लिग मौलाना अब्दुल जब्बार कादरी, नौमान अत्तारी, बिलाल अत्तारी, जमीयत उलमा पाकिस्तान के ज़िलाई सदर कारी फैयाज हसन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत के सरबराह शाकिर हुसैन शाकिर, अली हसन तुनियो, अब्दुल लतीफ़ कादरी, सोहेल निज़ामी और सियासी मजहबी समाजी ताजिर बिरादरी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाक अफवाज के हक में दुआ की। और आखिर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियासी व मरकजी कमेटी के रुकन मोहम्मद इल्तमास साबिर कादरी और ज़िलाई सदर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने दावत इस्लामी के 40 साल मुकम्मल होने पर केक काट कर खुशी का इजहार किया और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जलालपुर पीरवाला तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल के मसला गार्ड की मुबैना फायरिंग शहरी व बाल बच गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजीर कचाला से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला तहसील हेड क्वार्टर में, जहाँ पर एक एमरजेंसी मरीज़ को गार्डों ने रोका है और उसकी मुज़ाहमत
उसके बाद उस डॉक्टर ने फैर मारने को कहा है और हमारे साथ लवाहिकीन मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी, मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, मेरी वालदा मेरे साथ मौजूद थी, तो मैंने उनको कहा कि ये इमरजेंसी केस है, मुझे ज़रा वापस जाने दिया जाए, मैं वापस आकर पर्ची ले लेता हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से बल्कि घसीट के लेके जाओ, हम आपको मोटरसाइकिल अंदर नहीं लेके जाने देते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई इमरजेंसी केस है, मेहरबानी। मैंने मिन्नत समाजत की वो नहीं माने, तो वो लड़ाई झगड़े पे उतरा है, तलाक कलामी की मज़ामत वो मारा हमें। और वालदा मोहतरमा जो 70-65 साल के हैं, उनको घसीटा वगैरह है और मैं इतनी देर में। अच्छा, ये बताएं फैर मारने को किसने कहा था? अंदर से जैसे देखा जो गार्ड्स वर्ग लड़ाई हो रही है, तो अंदर से डॉक्टर आया, किसी डॉक्टर, उसका नाम है डॉक्टर अरशद, तो उन्होंने आते ही डॉक्टर सिक्योरिटी गार्ड को फायर का हुक्म दिया। तो उनके कहने पर डायरेक्ट हम पे फायर किया गया। अल्लाह का शुक्र ये हो कि हम बच गए हैं। वालदा साहब उसी वक्त बेहोश हो गए थे फायर का सुनकर ही। फायर का जैसे फायर हुआ तो वालदा साहब उसी वक्त बेहोश हो गई थी। जी अंकल, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि खुदारा हमें मरने के लिए कह दिया जाए कि ये मर जाए, कोई भी इधर अस्पताल में जो है ना दवाई लेने के लिए ना आए। अगर कोई दवाई लेने के लिए आएगा हम उन पे फैर मार देंगे। खुदारा हमें कोई रास्ता बता दो कि हम लोग कहाँ पे जाएं, कैसे मरें। हमें अगर यही इसी तरीके से मारना है तो घर पे ही बता के मार दें। कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें अस्पताल बुलाया जाए या हमें लालच दिया जाए कि यहाँ पे तुम्हें दवाइयाँ मिलेंगी। हमें तो गोलियाँ मिलती है, मरने के लिए गोलियाँ दी जाती हैं। ये कौन सा इंसाफ है? कौन सा हमारे ये सिक्योरिटी गार्ड है जो हमें बजाय बचाने के हमें मार रहे हैं, हम पे फायर करते हैं। ये डॉक्टरों के हमें कहते हैं कि तुम मर जाओ। ये कौन सा तरीक़ेकार है? जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गोली देने उल्टा हमारे बच्चे जो है ना वो पकड़ मारी के जाती हैं यहाँ अस्पताल में। जी 26 न्यूज़ वजीर कचाला। कोहटा वापडा की नाअहली बिजली का पोल काटकर गाड़ी में लोड करते हुए वापडा अहलकार पकड़े गए। कोहटा वापडा ने अपनी चोरी बचाने की खातिर कौंसलर यूसी खडियोट, हाजी यूनुस और पीटीआई यूसी खडियोट के जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद दस्ती पर समेत मुतअद्दिद अफराद पर 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद अहले इलाका ने जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज का ऐलान कर दिया। कोहटा ता कोटली सतिया रोड तकरीबन 6 घंटे बंद रहने के बाद एसडीओ कोहटा के मुज़ाकरात के बाद खोल दी गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद रही। जी बिल्कुल, कोहटा वापडा की नाअहली बिजली का पोल काट कर गाड़ी में लोड करते हुए वापडा एहलकार पकड़े गए। कोहटा वापडा ने अपनी चोरी बचाने की खातिर कौंसलर यूसी खडियोट, हाजी यूनुस और पीटीआई यूसी खडियोट के जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद दस्ती समेत मुतअद्दिद अफराद पर 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके बाद अहले इलाका ने जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज का ऐलान कर दिया। कोहटा तक कोटली सतिया रोड तकरीबन 6 घंटे बंद रहने के बाद एसडीओ कोहटा के मुज़ाकरात के बाद खोल दी गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद मौका पर मौजूद रही। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे कोहटा वापडा के एहलकार मलक साकब हमराह 5 अफराद कोहटा लतरा रोड से एक अदद बिजली का पोल काट रहे थे कि अचानक इलाके के कौंसलर हाजी यूनुस मौका पर पहुँच गए, जिसके फौरी बाद जनरल सेक्रेटरी पीटीआई यूसी खडियोट तनवीर अहमद दस्ती मौका पर पहुँच गए, जिस पर उन्होंने वापडा एहलकारों से पूछा तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये लाइन वापडा की मलकियत है और हम और भी पोल काटेंगे, जिस पर उन्होंने पोल काटा जो रोड में गिर गया। बाद में रोड बंद हो गई होने की वजह से अहले इलाका की बड़ी तादाद मौका पर पहुंच गई, जिस पर अहले इलाका ने 15 पर कॉल की तो कोहटा पुलिस 2 घंटे गुजरने के बावजूद ना पहुंची, जिस पर अहले इलाका ने एसडीपीओ कोहटा ताहिर सिकंदर से रब्ता किया तो उन्होंने फिर फोर एक्शन लिया और पुलिस मौका पर पहुंची, जिसके बाद एसडीओ वापडा मौका पर पहुंचे तो उन्होंने अहले इलाका से मुज़ाकरात किए। फिर अहले इलाका और एसडीओ वापडा के दरमियान माहिदा तय हुआ कि कोहटा वापडा 3 सितंबर तक पोल कौंसलर यूसी खडियोट हाजी यूनुस को देने की पाबंद होगी और मैं वापडा मुलाजमीन की जवाब तलबी करूँगा। ताहाल ना ही वापडा एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और इस तमाम इशू को कोहटा वापडा दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अहल इलाका ने एक्सियन वापडा को भी दरख्वास्त दे दी। इस मौका पर अहल इलाका का कहना था यहाँ से तकरीबन 12 पोल और तारें भी वापडा एहलकार चोरी कर चुके हैं। जब नुमाइंदे ने एसडीओ को वापडा
अंजम फजल से मौक़िफ़ जाना, तो उनका कहना था ये तमाम पोल महकमा वापडा की मलकियत हैं और जो मुज़ाकरात किए गए हैं, जो मायदा तय पाया गया है वो और सिर्फ रोड खुलवाने की खातिर किया गया था। मैंने उनको कहा था कि आप सुबह ऑफिस आ जाएं। उन्होंने ये भी कहा है जब वापडा एहलकारों ने पोल काटा वो खुद ब खुद रोड में गिरा, जबकि शहजाद अहमद मलिक साकब से मौक़िफ़ जाने की कोशिश की गई तो किसी ने भी कॉल ना उठाई। और जब नुमाइंदे ने कौंसलर हाजी यूनुस, जनरल सेक्रेटरी तनवीर सत्ती से मौक़िफ़ जाना तो उनका कहना था कि जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोटा वापडा के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। जी चार 5 सितंबर को बी में मुनक्किद सालाना 2 रोज़ा सुन्नी कॉन्फ्रेंस के लिए भेजे जाने वाले मरकजी काफ़िले के शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। काफ़िले की चकवाल से रवानगी का शेड्यूल और रूट कल जारी किया जाएगा। सावन